गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 16 ग्राफ। इस चैप्टर की नॉलेज ऑलरेडी आपको है क्योंकि 6th क्लास में 7th क्लास में ये पढ़ा हुआ है चैप्टर। इस क्वेश्चन में जो हम करेंगे वो ये है कि यहाँ पर हमें लाइन ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिसके हमें आंसर्स देने हैं और इसी ग्राफ से आपको देख करके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। The following line graph shows the yearly enrollment of students to the nursery class in a school. Okay, read the graph and answer the following questions. हमें कुछ questions के आंसर देने हैं और यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्स एक्सिस पर हमने ईयर्स नोट किए हैं कि 2011 से 2016 ईयर तक का ग्राफ है ये, और स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 550 से लेकर के 300 तक के हमने यूज़ की है। और यहाँ पर नोट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये वाई एक्सिस है, जो आपके पास वर्टिकल है लाइन ये वाई एक्सिस है, और जो लाइन हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है। और यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है अलोंग हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर। 1 यूनिट मीन्स जो हम 1 बॉक्स यूज़ करते हैं उसको हमने यहाँ पर 1 यूनिट कहा है, उसको हमने 1 ईयर कहा है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से हमने हर बॉक्स को एक ईयर बताया है। तो यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन दी है अलोंग हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर एंड अलोंग वर्टिकल 1 यूनिट इक्वल टू 50 स्टूडेंट। यानी जो आपका एक बॉक्स है उसको हमने 1 यूनिट लिया है और 50 स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसको ग्राफ में बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। इसको इस टाइप के जो ग्राफ होता है इसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पास एक लाइन से इन्फॉर्मेशन दी है उसने। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी सर्कल बने हैं इसका मतलब वो उस पॉइंट को बता रहा है आपको। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन द ईयर 2013। अब 2013 में कितने स्टूडेंट को का एनरोलमेंट नंबर था यहाँ पर, तो आपको बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं 2013 वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। 13 यहाँ पर है ये, और ये इस कहाँ पर नोट हो रहा है 13, ये यहाँ पर है चेक हो रहा है, यानी 50 स्टूडेंट। आंसर क्या आएगा, 50 स्टूडेंट ने यहाँ पर हो गया 50 स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन द ईयर 2013। तो नॉर्मल आंसर देना है 50 स्टूडेंट्स। ओके, नॉर्मल आंसर हो गया, हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का आंसर देना था। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट आपका, इन विच ईयर वॉज द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स द हाईएस्ट। किस साल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, तो हाईएस्ट का मतलब जहाँ पर आपके पास लाइन ग्राफ टॉप पर होगा, सबसे ज़्यादा ऊंचा कहाँ पर है, ये देखो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है, ये इससे भी टॉप पर आ रहा है। तो किस ईयर में जा रहा है ये, इसको चेक करते हैं ईयर की लाइन पर परपेंडिकुलर डाल के। तो ये आ रहा है 2015 में, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 2015। ठीक है, सिर्फ इतना ही आंसर देना है, ज़्यादा नहीं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एनरोलमेंट इन द ईयर 2011 एंड 2016। 2011 और 2016 में कितना डिफरेंस आया था स्टूडेंट्स के बीच में, तो ये इरेज कर देते हैं। और 2011 में देखते हैं कितने स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पर आ गया 2011 में थे हमारे पास 100 स्टूडेंट। ठीक है, फिर हम 2016 में चेक करते हैं 2016 में कितने स्टूडेंट थे वो देखते हैं। ये यहाँ पर मैच हो गया, यानी ये वाला पॉइंट 2016 पर पहले परपेंडिकुलर देखा तो हम यहाँ पर आए इस पॉइंट पर, फिर हमने इसको वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल के देखा तो ये 250 पर आ गया। तो अब हम डिफरेंस करते हैं 2011 के स्टूडेंट और 2016 के स्टूडेंट्स में, तो क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 2016 में थे स्टूडेंट 250 और 2011 में थी स्ट्रेंथ हमारी 100 की। तो कितने हो गए आपके पास यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स हमारे पास बढ़ गए, इतना डिफरेंस आ गया 150 स्टूडेंट्स का। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, इन विच ईयर वॉज द एनरोलमेंट मोर देन 150 स्टूडेंट। 150 स्टूडेंट से ज़्यादा किस किस
सॉरी क्या था, हाँ 150 स्टूडेंट से ज़्यादा कितने ईयर्स में थे आपके पास। तो ये सब मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से और देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। 150 स्टूडेंट कहाँ पर है, सबसे पहले तो वो देखते हैं किस ईयर में है 150। ये है 150 स्टूडेंट्स का आपके पास में ये डेटा, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट कितने ईयर्स में हमें मिले, तो एक तो 150 यहाँ पर है, इससे ज़्यादा तो ये ही जा रहा है। कौन सा ईयर है ये, 2012, यानी 2012 में हमने 150 को क्रॉस कर दिया था। यहाँ से ये हटा दे रहे हैं, हमने बस ये चेक किया कि 150 कहाँ पर आ रहा है, 150 ये आ रहा है और इससे ज़्यादा ये है और ये इससे कम है, लेस देन। तो हमसे मोर देन पूछा है तो हम मोर देन का ही आंसर देंगे। मोर देन 2012 में है तो यानी यहाँ लिख दिया हमने 2012 में हमारी स्ट्रेंथ 150 को क्रॉस करके गई थी, एक फिर गई ऊपर, तो वो ईयर कौन सा हो गया हमारे पास में 2015 और यहाँ पर 2016, दोनों 150 को क्रॉस कर रहे हैं 150 को। तो यहाँ पर 2015 और 2016 में भी मोर देन 150 स्टूडेंट्स थे, 2015 और यहाँ पर हो गए 2016। तो इस तरीके से हमने ये सिंपल थे क्वेश्चन ग्राफ को देख करके यहाँ पर आंसर नोट कर दिए। तो ये थे हमारे आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, स्टडी द गिवन लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ग्राफ दिया हुआ है बट यहाँ पर 2 लाइन ग्राफ्स हैं, एक ब्लू कलर से बनाया है मैंने और एक आपको रेड कलर से दिखाया है। तो रेड कलर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, इनकम की, यानी हमने कितनी इनकम की, और ब्लू कलर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो दे रहा है एक्सपेंडिचर की। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से प्लॉट किया हुआ है। एक्स एक्सिस यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ईयर को प्रेजेंट कर रही है और जो वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन वो रुपीज़ को प्रेजेंट कर रही है 1000 में। बट हमने इस तरीके से स्केल लिया है 50, 100, 150, ये सारे थाउजेंड्स में है, 50,000, 100,000, 150,000 इस तरीके से हमें लिखा था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया रुपीज़ इन 1000 और ये हो गया हमारा स्केल जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर, यानी जो हमारा एक बॉक्स है वो 1 साल के बराबर है। और वर्टिकल वाई एक्सिस, जो ये वाई एक्सिस जा रहा है उसमें जो 1 बॉक्स है 1 यूनिट लिया है उसको हमने 50,000 का बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज शोन बाय बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपको ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दे रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा ईयर है। और वर्टिकल लाइन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, वर्टिकल लाइन के बेस पर ही आप बता सकते हो कितना हमने इनकम किया, रुपीज़ में ही इनकम होती है, और कितना हमने एक्सपेंडिचर किया वो भी हम इसी से बताएंगे यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन ने इंफॉर्मेशन दी हमें ईयर्स की और वर्टिकल लाइन ने इंफॉर्मेशन दी, वर्टिकल लाइन ने इंफॉर्मेशन दी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये हो गई आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है इन विच ईयर इज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर चेक कर लो, ब्लू कलर की लाइन है तो हमें सिर्फ अब ब्लू कलर पर ही फोकस करना है। इन विच ईयर इज द एक्सपेंडिचर मोर देन द इनकम। सबसे ज़्यादा इनकम हाँ किस में की थी हमने, एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा क्या हुआ, किस ईयर में हुआ था। तो आप चेक करो, ये टॉप पर है, इस टॉप को यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल के देखो किस ईयर पर आ रही है, ये 2005 पर आ रही है। तो आपका आंसर क्या होगा 2005, 200, हाँ 2005, यानी इस ईयर में हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन दोनों में डिफरेंस बताना है, किस किस ईयर में, 2002, 4 और 7। इसमें हमें इसमें दोनों में डिफरेंस बताना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस इन 2002। याद रखना 1000 में है कैलकुलेशन हमारी, यहाँ लिखा हुआ है 1000 में। 2002 ये गया 2002, इसमें हमारी इनकम ये एक्सपेंडिचर ये था और इनकम ये थी, यानी ये 400,000 है और ये 250,000 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, तो 400,000 हम लिखेंगे, 400,000 माइनस ये थी हमारी क्या इनकम और ये था एक्सपेंडिचर, यानी इनकम ज़्यादा हुई थी और एक्सपेंडिचर कम हुआ था। ठीक है, अब हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस कितना आएगा हमारे पास, 4 0 तो सेम हो जाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ 5 और यहाँ 1, क्योंकि 40 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, इतने रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। किस में, इनकम और एक्सपेंडिचर में। किस ईयर में, 2002 में। क्लियर है यहाँ तक आपको ये, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर है हमारा 2004, तो सेम आएगा, डिफरेंस इन 2004। 2004 में कितना डिफरेंस आएगा, 2004 देखते हैं, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। 2004 में इनकम क्या थी, इनकम सेम थी, यही है इनकम, यहीं पर आ रहे हैं 2004 में, यानी 400,000 सेम आएगा, माइनस एक्सपेंडिचर कितना था हमारा 2004 में, ये था। अब इसको यहाँ चेक करके देखते हैं, तो ये 300,000 है, तो यहाँ लिखेंगे हम ये, माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा आपका रुपीज़ 100,000, आपके पास हो गया 51, ओके, ये आ गया आंसर, ओके। लास्ट है 2007 में कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 2007 पर आते हैं। 2007 हमने लिया तो यहाँ पर आ गए ब्लू लाइन पर, यानी ये हो गया एक्सपेंडिचर कितना, ऐसे चेक करके देखा तो यहाँ हो गया 350,000, ये हो गया एक्सपेंडिचर, और हमारी इनकम कितनी थी 2007 में, रेड कलर पे आते हैं, तो यहाँ पर आ गई 500,000, ठीक है। तो हमने इसको माइनस कर दिया, ये 2007 में माइनस करते हैं, क्या आएगा आंसर, 0 0 0 और एक 0 और 10 माइनस 5 5 और यहाँ हो गया 1, 3 माइनस 2 था, यहाँ 5 माइनस 4 3, करेक्ट, ये हमारा हो गया डिफरेंस। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने इसके आंसर्स दे दिए, ओके। यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ये जो आपका है यहाँ पर ये 300 पर है, जो आपका एक्सपेंडिचर था ना, ये ग्राफ ऑफ बुक में देखते हैं तो थोड़ा क्लियर होता है, यहाँ पर थोड़ा डाउट था, तो ये सही कर लेंगे हम। यहाँ पर ये है 300,000, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3 2, तो ये आप करेक्ट करना यहाँ पर, ये ठीक है। जो बुक में ग्राफ है उसमें ये 300 पर आ रहा है, और यहाँ थोड़ा सा बोर्ड पर बनाया है तो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया। 5 माइनस 3 200,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ओके। अब आप इसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ड्रॉ द लाइन ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा द बॉट, ठीक है। यहाँ पर हमें लाइन ग्राफ बनाना है, और फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सॉरी, ये है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नेहा नोटेड आफ्टर एवरी आवर व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेहा को जब फीवर आ रहा था तो उसने हर 1 घंटे के बाद अपना टेम्परेचर चेक किया। कितने बजे से किया उसने, मॉर्निंग में 11 AM से स्टार्ट किया और इवनिंग 5 तक
हर 1 घंटे के बाद उसने अपना टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर कुछ इस तरीके से उसको मिला। अब इससे हमें क्या बताना है, इन्फॉर्मेशन देनी है लाइन ग्राफ बनाकर। तो हम लाइन ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स एक्सिस कहते हैं और यहाँ पर इसको वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन, यानी उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब हमें स्केल लेना है इस तरीके से कि टाइम को हम प्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर। हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया टाइम को। ठीक है, 11 यहीं से लेते हैं स्टार्टिंग में, 11 AM 1 यानी 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। 12 नून, फिर सेकंड नेक्स्ट बॉक्स में 1 PM 2 3 4 और नेक्स्ट है 5 लास्ट। यानी सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक हमने यहाँ पर ग्राफ में नोट किया और यहाँ पर उसका कुछ टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हमें ये देखना है किस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पर। सबसे स्मॉल नंबर क्या है इसमें 99 और कितना हाईएस्ट जा रहा है आपका टेम्परेचर 102। तो अगर हम 10-10 का बॉक्स लें और इसको 105 तक लेकर जाएं या 5-5 का बॉक्स लें, वो आप पर डिपेंड करेगा। मैं एक बॉक्स को 10 यूनिट बता रही हूँ, 10। ठीक है, सॉरी 100 से लेकर 100 है ना लास्ट, तो हम 10 ही लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 एवरी यहाँ लिख दे रहे और 70 80 90 और थोड़ा सा ऊपर और चलते हैं, यहाँ हो गया 100। यहाँ पर हमने और लास्ट था आपका 110, सारा 10 में लिया है ना, तो यहाँ हो गया 110। ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमने नोट किया है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से ये हमने पहले बनाया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब देखते हैं क्या है टेम्परेचर। मॉर्निंग 11 में 101 टेम्परेचर है, तो मॉर्निंग 11 का जो टाइम था वो कितना था 101, यानी 100 ये हो गया 101 एक ब्लॉक। अब आपको मैं बॉक्स भी बताती हूँ कैसे देखते हैं। ये मैंने एक बॉक्स निकाल लिया जिसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली। यहाँ पर 10 लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 लाइन थोड़ी डार्क हो जाती है जिससे आइडिया हो जाता है हम 5 पर आ गए। 6 7 8 9 और ये लास्ट जो थी हमारी बॉक्स की ये 10। ठीक है, हमने यहाँ से लिया 0 और ये लिया हमने 10। तो ये जो नंबर्स हैं सारे वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि 10 बॉक्स का ही ब्लॉक होता है तो हमने उसको 1 नंबर काउंट कर लेते हैं, एक स्मॉल बॉक्स। और इसी तरीके से यहाँ पर ये होता है 1 2 3 4, ये हो गया डार्क 5 6 7 8 9 और ये हो गया लास्ट 10। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रिमूव कर देती हूँ। तो ये हमारा एक बॉक्स का जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको यहाँ बताया। यहाँ से भी हमने अगर कुछ इसी तरीके से लिया 10, तो ये भी इसी तरीके से हम देखते हैं इसको। ये 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने इस बॉक्स को 10 नंबर नोट किया
यहाँ से, यानी 0 से ये 10, यानी एक बॉक्स को हमने 10 नंबर बताया था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं ये भी हमें पता है 10, तो हमने 10 से इसमें डिवाइड कर दिया तो 1, यानी जो एक स्मॉल बॉक्स होता है उसको हम एक नंबर काउंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं इसको क्या कर देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने कहा 0 से 5, अभी तो यहाँ 10 लिखती हूँ, यहाँ मैंने कहा 0 से 5 जाना है मुझे, तो एक बॉक्स कितने नंबर काउंट करोगे आप, एक स्मॉल बॉक्स को पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 10, और हमने ये स्केल कितना लिया है 5 का, तो अगर मैं 5 का डिवाइड 10 में कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा जो 2 स्मॉल बॉक्स होते हैं ये, उसको मैं एक नंबर काउंट करूँगी, 2 स्मॉल बॉक्स को एक नंबर काउंट करूँगी, क्योंकि मेरा स्केल ही 0 से 5 जा रहा है, तो एक नंबर अगर मुझे देखना हो 5.1 तो मैं कहाँ जाऊँगी, 2 स्मॉल बॉक्सेस में। तो ये इस तरीके से हम मेज़रमेंट करते हो पता लगाते हैं कि कितने बॉक्सेस को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पहला नंबर है वो 101 है, तो 100 ये हो गया, और हमारा जो स्केल चल रहा है वो 1 स्मॉल बॉक्स को 1 नंबर काउंट किया है, तो जस्ट एक जो स्मॉल बॉक्स है वहाँ पर आप जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 101। नेक्स्ट नंबर है 100.5। अब 0.5 तो 1 से भी छोटा है, यानी एक तो पहले से ही बॉक्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उसमें भी हम पॉइंट देखेंगे, तो आप अगर इसमें यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आना चाहिए 0.5। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो बॉक्सेस बड़े हैं तो ओके, अदरवाइज़ हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 101 काउंट कर सकते हैं, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 101 लेकर के इसी पर ग्राफ बना देंगे थोड़ा सा, ये ठीक है। 100 किस पर, 12 बजे दोपहर के, 1 PM जो है उसमें आपका ग्राफ 102 है, तो 2 स्मॉल बॉक्स तो हमें पता ही है, 2 स्मॉल बॉक्स काउंट करेंगे, यानी 1 PM पर हम 2 स्मॉल बॉक्स काउंट करेंगे तो 102 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब आपके पास है थर्ड, 3 बजे कितना, सॉरी यहाँ 2 बजे कितना था, 101.5, 0.5 का डिफरेंस है, इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली क्या करेंगे, इसको भी हम इसी तरीके से लेंगे 0.2, ठीक है। नेक्स्ट है 101, एग्जैक्ट 101 है, तो 3 बजे हमने देखा एग्जैक्ट 101 है, ऑलरेडी लिया हुआ था तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया 101। फिर आपका कितना है 99, 100 से भी कम है, 100 से एक ब्लॉक नीचे आएंगे, कितने बजे, हम आएंगे 4 बजे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। और 5 बजे कितना है, सेम एग्जैक्ट 100 है, तो हम 100 पर इसकी कैलकुलेशन लेंगे 5 बजे। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये होगा हमारा लाइन ग्राफ, कुछ इस तरीके से आएगा आपका लाइन ग्राफ, ये सॉरी इस तरीके से, तो ये हमारा लाइन ग्राफ प्लॉट हो गया। और स्केल क्या था हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्केल को हमने कैसे प्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस क्या लिया हमने 1 यूनिट, यानी 1 बॉक्स को हमने क्या लिया 1 आवर, और वाई एक्सिस पर हमने लिया 1 यूनिट को, यहाँ था हमारा 10। टेम्परेचर नोट कर रहे हैं ना, तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने एक बॉक्स लिया, तब हम वहाँ तक पहुँचे थे 110 तक, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो भी टेम्परेचर था वो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट हुआ था। तो आई थिंक आपको यहाँ बोर्ड पर समझ आ गया होगा। अदरवाइज़ मैं इस क्वेश्चन से आपको ग्राफ पेपर पर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बोर्ड पर हम पर्टिकुलर बॉक्स को नहीं देख पा रहे हैं कि बॉक्सेस कहाँ से कहाँ पर कैलकुलेट हो सकते हैं, तो इसके लिए हम थर्ड क्वेश्चन से ग्राफ कॉपी पर वीडियो देखेंगे। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको फिर भी समझ आ गया होगा। ओके।